नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन दिया है, कौन सा सामासिक पद बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? तो कौन सा है? चार ऑप्शन दिया है आपके पास। पहला दिया है निस्दिन, त्रिभुवन और पंचानन, पुरुष सिंह। इसका जो राइट आंसर दिया है ऑप्शन 3 हो जाएगा, पंचानन। दोस्तों एक बार आपको समास के बारे में बता देते हैं। देखिए, समास जो है 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से समास होते हैं? तो सबसे पहले होता है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। दूसरा क्वेश्चन दिया है, तो जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर जो होता है बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वो होता है बहुब्रीहि समास। तीसरा क्वेश्चन देखिए, पुरोगामी का विलोम है। तो पुरोगामी का विलोम है पश्चगामी। पश्चगामी ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अनुरक्त का विलोम है, तो अनुरक्त का विलोम है विरक्त। विरक्त है अनुरक्त का विलोम। पांचवा क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो कौन है जो स्वर संधि का उदाहरण है? आंसर 3 होगा, पवन। पवन जो है स्वर संधि का उदाहरण है। दोस्तों स्वर संधि के बारे में एक बार पूरे डिटेल से हम आपको बताते हैं। देखिए, संधि के जो होते हैं 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जो स्वर संधि होता है उसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। पवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो पवन का सही संधि विच्छेद है पोधन अन्न। पवन का सही संधि विच्छेद है पोधन यन। सातवां क्वेश्चन है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, वर्ग के पंचमाक्षर। वर्ग के पंचमाक्षर अनुनासिक व्यंजन होते हैं। आठवां क्वेश्चन दिया, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजन कितने होते हैं? तो 35 होते हैं। और कुल वर्ण कितने होते हैं? तो 52 है। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। ऑप्शन 4 अभूतपूर्व, पहले कभी ना हुआ हो। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 कर्मधारय समास होगा। अशुद्ध है, तो अशुद्ध बताना है। अशुद्ध कौन है? अभी तो 5 बचे हैं। यह मेरा ही हस्ताक्षर है, प्यास के मारे प्राण निकल गए, अभी तुम्हें बहुत सी बातें सीखनी है। तो शुद्ध अशुद्ध है जो पूछ रहा है, तो अशुद्ध पूछना है। आंसर इसका होगा ऑप्शन 2 मेरा ही हस्ताक्षर है। यह मेरा ही हस्ताक्षर, ये अशुद्ध है। द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो वाल्गा। वाल्गा में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। 5 लीटर दूध दे दो वाक्य में विशेषण है। तो निश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणामवाचक है। उबटन शब्द का तत्सम रूप है। तो ऊर्ध्वतन। ऊर्ध्वतन है। मछली का पर्यायवाची शब्द है। तो मछली का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा जलचर है। मछली का पर्यायवाची जलचर है। भाषा उस ध्वन्यात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। आत्मा की आवाज़, अभिव्यक्ति का व्यवहार, हृदय तंत्र की झंझकार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? तो जिज्ञासा के द्वारा। अगर जिज्ञासा ही नहीं होगा तो भाषा कहाँ से होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, जिज्ञासा के द्वारा। मातृभाषा से अभिप्राय है, तो माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द मातृभाषा। सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी थी। उल्लेख है,
तो किस में उल्लेख है? अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 343 में हिंदी को मातृभाषा का दर्जा दिया था। हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है तो भाषा बिंब बनना चाहिए। ऑप्शन सी। कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपागम कहलाती है? तो अनुकरण विधि। ऑप्शन ए अनुकरण विधि। एक शिक्षक अपने बालकों को पायो जी मैंने उपयोग में लाए हैं। तो ऑप्शन 3 ध्वन्यात्मक उपागम होगा। शिक्षण विधि शिक्षण कार्य में सहयोग करती है तो उद्देश्य प्राप्ति में। भाषा बिंब की उपयोगिता है तो भाषा व्यवहार में, भाषा स्थायित्व में, भाषा विकास में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा। अंतर्निहित भाषा दक्षता का संबंध है तो किसके साथ है? नोम चोम्स्की के साथ है। कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो उच्चारण कौशल ये सभी से भिन्न है। नेक्स्ट है कौन सी विधि स्व संशोधन विधि भी कहते हैं? तो जेकोटॉट विधि स्व संशोधन विधि है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है तो समृद्ध भाषिक परिवेश। प्रत्यक्ष विधि के प्रवर्तक फ्रीज एवं पामेर को माना जाता है। भारत देश में इसकी शुरुआत किसके प्रयास से की गई थी? आंसर है प्रोफेसर यटस मद्रास।